थे। तो अभी 3 तो खत्म हो चुका हमारा, अभी चौथा पी है प्रमोशन, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स में प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, ये तीनों हो चुके अपना, है ना। अभी चौथा है प्रमोशन, ठीक है। तो प्रमोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवर्धन बोलते हैं, ये संवर्धन बोलते हैं इसको, प्रमोशन को, ठीक है। तो प्रमोशन क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रमोशन करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको 2 स्टडी बताया था, एक पुश स्टडी बताया था, एक पुश स्टडी बताया था। तो पुश स्टडी हम लोग करते हैं प्रोडक्ट को मार्केट में रखने के लिए, है ना, जिसमें सेल्समैन का यूज करते हैं और उसमें कुछ इंसेंटिव वगैरह रखते हैं जिसमें आदमी उसको खरीदने के लिए प्रेरित हो जाए, ठीक है। तो वही चीज होता है आपका, तो प्रमोशन होता है वो, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सामने वाले तक पहुंचाते हैं हम लोग इसमें। तो प्रमोशन का 4 जो प्रमोशन का 4 भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन मिक्स बोलते हैं। जैसे मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं ना, तो ऐसे प्रमोशन मिक्स होता है। तो ये 4 चीज होती हैं इसमें। तो सबसे पहला होता है एडवर्टाइजमेंट। तो हम जो प्रमोशन होता है, मतलब थोड़ी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज है सुमन जी? कट बीच में आज हाँ हाँ, ठीक। इसका माइक वगैरह ना, जो मैं इसका बैटरी वगैरह हम लोग और बैकअप में रखते हैं, कि हो सकता है बैटरी कारण थोड़ी होगा, उसको करेक्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। तो ये आपका होता है पहला विज्ञापन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, इसको जनसंपर्क बोलते हैं। और पब्लिसिटी को प्रचार बोलते हैं ना, प्रचार बोलते हैं। और ये पहला हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन विक्रय संवर्धन बोलते हैं इसको। और चौथा होगा पर्सनल सेलिंग। व्यक्तिगत विक्रय, ठीक है। तो ये 4 आते के प्रमोशन मिक्स। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो प्रमोशन मिक्स में होते हैं, तो ये चारों होगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और इसको हम लोग इंडिविजुअली चारों टॉपिक है ये, है ना, तो उसको हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चारों पढ़ेंगे तो फिर हमारा मार्केटिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ बस टॉपिक बचेंगे, ग्रीन मार्केटिंग है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक इसके बाद बचेंगे। सर्विस मार्केटिंग है, ठीक है। तो जो मेजर टॉपिक आपका हो जाएगा, इसको छोटे छोटे बचेंगे, वो ज्यादा दिन नहीं लगेगा उसको खत्म करने में, 2-4 दिन में, 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में बताते हैं इसके बारे में। एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में हम सामने वालों को प्रचार करते हैं। आपका पेड प्रमोशन होता है ना, पेड प्रमोशन होता है, जो हम लोग ब्राउजर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू हम प्रचार करते हैं ना। और पब्लिसिटी क्या होता है, ये आपका ना नॉन पेड फॉर्म में होता है ये, है ना। कुछ एक्टिविटीज कर देते हैं, उसकी पब्लिसिटी हो जाती है। पब्लिक रिलेशन जनता से एक अच्छा संबंध बना के रखती है कंपनी। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है ना। शॉर्ट टर्म में जैसे कुछ ऑफर वगैरह होते हैं ना निश्चित समय के लिए, वो आपका सेल्स प्रमोशन होता है ना। तो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी शॉर्ट टर्म होता है, जिसमें सेल्स को बूस्ट करने के लिए इस प्रोग्राम को रन किया जाता है, सेल्स प्रमोशन को, है ना। कम समय में ज्यादा बिक्री हो सके, उसके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं, वो आपका सेल्स प्रमोशन है। और पर्सनल सेलिंग क्या होता है, आपका डोर टू डोर जाके एक सेल्स पर्सन उसको सेल करता है, उसी को पर्सनल सेलिंग बोलते हैं, है ना। तो वन लाइन में इतनी चीजें आप इसको याद रखना, ठीक है। अब हम डिटेल में देखते हैं एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, इसके कुछ प्रकार क्या होते हैं, कैसे बजट को इसके लिए डिसाइड करते हैं। है ना, जहाँ पे भी आपको आवाज नहीं आएगी या फिर कुछ दिक्कत होगी, समझ में आएगा, तुरंत बोलना, है ना। तो जो एडवर्टाइजमेंट है ना, हमारा पहला एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये होता है एनी प्लेटफॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल
non-personal promotion and presentation of ideas, goods or services by identified स्पॉन्सर। तो इसका डेफिनेशन है ना, इसके डेफिनेशन में सारा चीज है, इसलिए मैं इसको लिखा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये उसको हिंदी में लिख सकते हैं कि विज्ञापन एक भुगतान की वह रूप है जो कि गैर व्यक्तिगत संवर्धन, जो कि गैर व्यक्तिगत विचारों, वस्तुओं और सेवाओं का प्रस्तुतिकरण और संवर्धन होता है ना, जिसका प्रायोजनकर्ता परिचित होते हैं, है ना, या फिर बोलते हैं कि यह परिचित प्रायोजक के द्वारा विचारों, वस्तुओं या सेवाओं का प्रस्तुतिकरण और संवर्धन होता है, जो कि भुगतान किया हुआ गैर व्यक्तिगत रूप होता है। ठीक है, तो इसका ना एक एक जो लाइन है, एक एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला चीज ये क्या होता है आपका, ये पेड फॉर्म होता है, ये है ना, एडवर्टाइजिंग के लिए हमेशा हमको पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये नॉन पर्सनल होता है, ये है ना, नॉन पर्सनल मतलब ना ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बोलेगा कि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ले लो। ठीक है, देखिए क्या होता है आपका, ये नॉन पर्सनल होता है ये। ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं ना कि ये लक्स साबुन है ना, ये पर्टिकुलर इस गर्ल्स के लिए, इस बॉयज के लिए है ना, तो ऐसा नहीं होता ये। तो क्या होता है आपका, ये नॉन प्लेटफॉर्म होता है, ये नॉन पर्सनल होता है ना, और इसमें आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज, इसी का क्या होता है, प्रमोशन होता है, इसी का प्रेजेंटेशन होता है ये। ठीक है, और इसमें जो स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर मतलब इसका जो प्रायोजन करता है, तो आपका वो आइडेंटिफाई होता है, जो भी ये एडवर्टाइजमेंट देता है, अपना नाम लिखता है कि भाई मैंने इसको दिया है। ठीक है, ये मेरे द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। जैसे सीरियल आते हैं, तो सीरियल में भी क्या होता है, स्पॉन्सर्ड बाय HUL, है ना, पर्टिकुलर कुछ कुछ नाम होते हैं, तो लोग उसका लगते हैं स्पॉन्सर्ड रहते हैं। तो कौन उस विज्ञापन को दे रहा है, उसका नाम रहता है, ये गैर व्यक्तिगत होता है, भुगतान के फॉर्म होता है, और किसके लिए होता है, किसी विचार के लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए होता है, या फिर सर्विस के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या आपका विज्ञापन का परिभाषा है ये। ठीक है, और सर नॉन पर्सनल मतलब, नॉन पर्सनल मतलब किसी के नाम से नहीं बोलेगा ये। ठीक है, जैसे वो ये नहीं बोलेगा कि एक पर्टिकुलर सोफा है, वो सुमन के लिए है, सपना के लिए है ना, इसको खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलते हैं ना, पर्सनल नहीं है, अपना नॉन पर्सनल सबके लिए है। ठीक है, किसी का नाम लेके नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये नॉन पर्सनल, गैर व्यक्तिगत। तो प्रमोशन मतलब सबके लिए कौन होगा वो। ठीक है, तो ये विज्ञापन इसलिए किया जाता है ताकि लोग किसी वस्तु के फीचर्स के बारे में जान सकें, है ना, और उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है ना, और उसको खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, इसलिए विज्ञापन दिया जाता है ना, ताकि है ना, पहले चीज इसके है ना, इससे क्या होगा, लोगों को जानकारी हो, जानकारी होगा, फिर लेने के लिए लोग क्या करेंगे, उत्सुकता दिखाएंगे, उत्सुकता दिखाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसको लोग खरीदेंगे। तो इसका ये क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है, ताकि लोग को जानकारी मिले, लेने की उत्सुकता जागृत हो, और खरीदने के लिए वो प्रेरित हो। तो ये इसके पीछे मेन उद्देश्य होता है विज्ञापन के पीछे। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन कौन सा मीडियम यूज करते हैं उसको देखते हैं। मीडियम ऑफ, सर आवाज कट रही है। हाँ एक मिनट, मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है सुमन जी। सर नहीं है क्या, आ रही है अभी तो, आ रही है ना, हाँ आप आते हैं, आप लोग तो निकाल कीजिए ना, कि हो सकता है किसी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको नहीं आ रही होगी, जिनको लगता है हाँ ये सर बोल देती है ना, यहाँ तक तो नो बोल दिया कीजिए, दिक्कत नहीं है।
सर कट रहा है लेकिन अभी आप बोल रहे ऐसे क्या था? हाँ सर। सर मैं कट समझ रहा है ही नहीं। सर आवाज सर। हम्म, अब सुनिए तो आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर आ आ रही रही है? है। आ रही है सर। ठीक ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आपको मीडिया में एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, इसमें देखते हैं कि विज्ञापन के साधन, ठीक है, तो किन किन के द्वारा हम विज्ञापन करते हैं। हमारे पास होता है प्रिंट मीडिया, तो हमारे पास होता है प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट, है ना। प्रिंट मीडिया क्या होते हैं, आपके मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, और जो ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या होती है, आपका ये ब्रॉडकास्ट आपका टेलीविजन होता है, रेडियो होता है, ठीक है। आजकल इंटरनेट भी हो जाते हैं, है ना, इंटरनेट से भी हम लोग विज्ञापन करते हैं। तो ये सब क्या है, आपके प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया होते हैं ये, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, आपका एडवर्टाइजमेंट का मीडियम होते हैं। देन होता है पैकेजिंग, पैकेजिंग आउटर, तो आपका जो पैकेजिंग होता है ना, तो ये भी क्या होता है आपका अ, विज्ञापन होता है। तो इसमें कुछ भी चीज लिखा हुआ है आपका, है ना, तो यहाँ पे जो भी आपके ड्राइंग बने हुए हैं ना, फूल बना जैसा भी है, तो ये सब आपके क्या होते हैं, ये भी आपका मीडिया एडवर्टाइजमेंट का, इसमें अट्रैक्टिव पिक्चर्स बना सकते हैं, अट्रैक्टिव लोगो लिख सकते हैं, जिसको देख के लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना। तो पैकेजिंग भी क्या होता है, साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है, ठीक है। अगर पैकेजिंग बहुत अच्छा हुआ है, अट्रैक्टिव बना हुआ है, तो लोगों को अट्रैक्ट करता है कि, है ना, वो मुझे ले लो करके, ठीक है। तो क्या होता है, आपका साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है पैकेजिंग, ठीक है। और कई बार क्या होता है, अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं होती है, तो कई बार ना हम पैकेजिंग देके ही सामान नहीं लेते हैं, अरे कितना भद्दा दिख रहा है, पता नहीं अंदर में क्या होगा करके, ठीक है। जैसे आप मॉल में जाते हैं, कुछ चीजें रखी रहती है, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं एक बार देखा कुछ लेस कुरकुरे का टाइप का कुछ ही था, लेकिन ब्लैक कलर में था, है ना, और कुछ में कुछ अजीब सा डायग्राम बना हुआ था, तो लगे ये इंसान के खाने के लिए थोड़ी होगा करके, है ना, किसी जानवर के लिए होगा करके नहीं लिया उसको अपन, ठीक है। तो पैकेजिंग क्या होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो पैकेजिंग प्रॉपर होना चाहिए, है ना, जो जिससे लोगों को खरीदने के लिए उत्सुकता पैदा हो, है ना। तो पैकेजिंग भी एक एडवर्टाइजमेंट का साधन बनता है। ब्रोचर्स एंड लिफलेट्स, लिफलेट्स, है ना, जो ब्रोचर्स वगैरह बनाते हैं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होता है ना। लिफलेट्स जनरली 2 पेज के होते हैं, है ना। पॉम्पलेट्स होते हैं, 1 पेज का होता है। तो ये सब को भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रयोग करते हैं ना। डिस्प्ले साइन होता है, डिस्प्ले साइन होते हैं, है ना। डिस्प्ले साइन मतलब वो दुकानों वगैरह में जाते हैं, तो कुछ ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बोर्ड वगैरह दिखता है ना, कुछ साइनिंग बोर्ड होते हैं, ये सब को यूज होते हैं, ये सब डायरेक्टली किया जाता है, लोगो यूज किया जाता है, सिंबल भी होता है, सिंबल्स से फिल्म्स तो ऐसे ब्रॉडकास्ट में आ जाएगा, फिल्म्स, टीवी, आजकल टीवी प्रोग्राम में भी एडवर्टाइजमेंट होता है, हमको पता नहीं चलता, जो भी कैरेक्टर होते हैं वो लोग प्रमोशन करते हैं, बीच में बीच सर आवाज कट रही है। ऐसा है क्या? जी सर कट रही है। हाँ, अब वो एक कट रही है सर। कट रही है सर। हाँ, हाँ सर शायद वो माइक का ही कुछ फॉल्ट है सर। अभी आप ऐसा क्या उसको आवाज, टेस्ट कर रहे थे ना, तो मतलब आवाज वैसी आ रही थी, कटी कटी टाइप की। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ सर अभी आ रही है। और अब अभी भी आ रही है। ठीक ठीक आ रही है ना आवाज?
हम्म, तो आगे देखें। हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये जो फिल्म है, टेलीविजन है, आजकल टेलीविजन की जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी क्या करते हैं लोग, प्रोडक्ट का प्रमोट करते हैं। तो ये सब क्या मीडियम है, मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इन सब के माध्यम से हम लोग विज्ञापन करते हैं। इसके अलावा जो कुछ और कुछ पेन वगैरह भी अपना गिफ्ट में देते हैं, उसमें भी नाम रहता है, कीलिंग देते हैं उसमें भी नाम रहता है ना। तो ये सब भी क्या है, विज्ञापन के तरीके हैं। टी शर्ट बांट देते हैं, टी शर्ट में भी क्या होता है, विज्ञापन रहते हैं। ठीक है, ये सब भी क्या है आपके विज्ञापन के तरीके होते हैं। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के प्रकार। तो एक होता है कॉर्पोरेट या डिस्ट्रीब्यूशनल एडवर्टाइजमेंट, कॉर्पोरेट और डिस्ट्रीब्यूशनल एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि एक जो कंपनी का जो कॉर्पोरेट होता है ना, एक जो कंपनी होती है उसकी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए जो विज्ञापन किया जाता है, वो आपका कॉर्पोरेट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजमेंट कहलाता है ना। ये कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, फिर कोई कॉर्पोरेट हो सकता है ना। तो उनकी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए जो प्रमोशन करते हैं, जो विज्ञापन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, है ना। इससे तो केवल क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है ना, केवल उसी के बारे में बात करते हैं, उसी का नाम लेके वो विज्ञापन करते हैं, है ना। तो वो क्या हो, वो कॉर्पोरेट या फिर इसको इंस्टीट्यूशनल भी बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इसको एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो नाम इधर आते जाएगा ना, तो उसी के लिए क्या होगा, वो विज्ञापन होगा वो। ठीक है, तो इसका नाम को समझना है हमको। और होता है प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। आवाज आ रही है ना। जी हाँ सर सर, अब सर। क्लियर आ हाँ रही है। हाँ, तो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में क्या होते हैं, इसमें वस्तु के गुणों के बारे में जानकारी दी जाती है ना। तो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट मतलब इसमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फीचर बताएंगे, है ना, उसको यूज कैसे करना है, उसका बेनिफिट क्या होता है ना। तो इस प्रकार का जो विज्ञापन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, है ना, जो वस्तु की विशेषताओं को बताते हैं। ठीक है, कैसे उसको उपयोग करना है ना, ये दूसरे प्रोडक्ट से अलग कैसे है ना। ये जो फीचर्स बताया जाता है वो होता है प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, इसको आप वस्तु विज्ञापन कह सकते हैं। और तीसरा होता है पायनियरिंग एडवर्टाइजमेंट, पायनियरिंग एडवर्टाइजमेंट, इसको आप अग्रणी विज्ञापन कह सकते हैं, इसको अग्रणी। तो इसमें क्या होता है कि कोई जो कंपनी है वो किसी क्षेत्र में अग्रणी है, पहले प्रवेश किए हुए हैं, है, तो उनको ध्यान में रख के विज्ञापन करते हैं, है ना, जिसमें ये मैसेज आता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी बहुत पुरानी है, तो ये ट्रस्टेड होगी, इसकी प्रोडक्ट अच्छे होंगे, है ना। ये मैसेज आता है कंपनी में। तो कोई कंपनी बहुत पहले से आए हैं उस क्षेत्र में, है ना, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो उसी का वो क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं। ठीक है, जैसे रियलमी क्या विज्ञापन करता है कि 64 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करने वाली पहली मोबाइल कंपनी, है ना। तो उसने सबसे पहले प्रोवाइड किया 64 मेगापिक्सल, तो वो क्या करते हैं, उसको सबसे पहले लाने का दावा करते हैं। ठीक है, टाटा नैनो बोल सकता है कि जो टाटा नैनो है वो सबसे सस्ती कार सबसे पहले प्रदान करने वाली भारत या विश्व की पहली कंपनी, है ना। तो इस प्रकार का जो विज्ञापन होता है जिसमें किसी क्षेत्र में, है ना, उस वस्तु को सबसे पहले लाने का दावा किया जाता है, श्रेय लिया जाता है, उस प्रकार के विज्ञापन को पायनियरिंग एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ठीक है ना समझ में। यस सर। सर। हाँ, और नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग, कॉम्पिटिटिव
एडवर्टाइजिंग। तो कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि इसमें इसमें क्या होता है, अपने जो प्रोडक्ट को उस क्षेत्र में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होने का दावा किया जाता है, ठीक है ना। अपने प्रोडक्ट को दूसरों से कंपेयर करते हैं और वो बताते हैं कि सबसे बढ़िया प्रोडक्ट वो प्रदान करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजमेंट में क्या होते हैं, एक अपनी वस्तु को अपने प्रतिस्पर्धी के वस्तु से सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। इस प्रकार का जो विज्ञापन होता है वो कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग होता है। सेटेर वाले बोलते हैं ना कि ये ओखला प्रमाणित है ना, और सबका वो लोग टेस्ट करते हैं कौन सबसे पहले पिक्चर को डाउनलोड करते हैं ना, तो स्पीड के मामले में सबसे तेज होने का दावा करते हैं, है ना। अपने जितने प्रतिस्पर्धी हैं उससे सबसे ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार का जो दावा किया जा रहा है वो आपका क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग, है ना। इसमें ये बताते हैं कि वो कॉम्पिटिटर से आगे हैं, अग्रणी हैं। तो इस प्रकार का जो दावा किया जाता है, विज्ञापन होते हैं, उसको हम कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एक होता है रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट। रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट, तो रोड ब्लॉकिंग में क्या होता है कि एक साथ, है ना, एक साथ बहुत सारे जो मीडिया होते हैं उसमें विज्ञापन किया जाता है, ठीक है। तो उसी को रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो मीडिया का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर मंथ चल रहा है, अगस्त है ना, विज्ञापन कर रहे हैं तो जी सर। नहीं सर, कट रहा नहीं है। सर, ज्यादा कट रही सर। हाँ हाँ, अब देखो बना, आ रहे। ठीक है आ रही है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक। हाँ, तो रोड ब्लॉकिंग जो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि एक साथ, है ना, एक से अधिक माध्यमों के द्वारा विज्ञापन किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रोड ब्लॉकिंग विज्ञापन कहते हैं ना। तो जो माध्यम क्या होते हैं, आपका ये रेडियो हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है। तो सब पे एक साथ जो विज्ञापन करते हैं, है ना, किसी निश्चित समय में एक साथ सभी माध्यमों में अपना जो विज्ञापन किया जाता है, जिसमें क्या होगा, लोगों को दिखेगा कि जैसे मान लीजिए कीटू सक्सेस का अगर विज्ञापन कर रहे हैं, पेपर में आदमी देख रहा है तो वहां भी कीटू सक्सेस दिख रहे हैं, रेडियो सुन रहा है उसमें भी उसको कीटू सक्सेस सुनाई दे रहा है, टेलीविजन देख रहा है उसमें उसको कीटू सक्सेस सुनाई दे रहा है, इंटरनेट ओपन कर फेसबुक, वहां भी उसको क्या दिख रहा है, कीटू सक्सेस दिख रहा है। तो इस प्रकार का जो विज्ञापन होगा, है ना, जो सभी माध्यम में एक साथ किया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट। आया समझ में? सर एक साथ करना जरूरी है? हाँ, एक साथ होता है, एक पर्टिकुलर डे डिसाइड कर लेंगे, मान लीजिए। हाँ हाँ, टाइम के फिर दिन हो सकती है, एक महीने में ना पूरा विज्ञापन करना है तो उनको सब जगह वो एक साथ विज्ञापन करते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजिंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, तो उसके लिए रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजिंग किया जाते हैं ना, उसके होल्डिंग्स भी रहेंगे, पेपर में वही दिखेगा, टेलीविजन में वही दिखेंगे, इंटरनेट में ये वही दिखते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि आदमी को सब बस वही दिखता है, तो उसका प्रमोशन अच्छा होता है ना। अगर हम एक ही मीडिया को लेकर चलते हैं तो कोई व्यक्ति उसको देखेगा, हो सकता है कोई व्यक्ति उसको दिखेगा, है ना। आवाज कट रही सर। आवाज कट रही है। सर आज बहुत डिस्टर्बेंस है। हाँ, पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा आज का तो। देखिए अब ठीक हुआ। हाँ सर, ठीक हुआ। हाँ हाँ, जबकि आज मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा करके सोच के आया था, तो आज ये मीडिया ही पढ़ाने नहीं दे रहा ज्यादा। ठीक है, तो ये रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट आया समझ में आप लोगों को? हाँ सर, ये आ गया। हाँ, अब देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट का जो बजट होता है ना, वो बजट कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये सब क्या आपके टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। तो रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट ये एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना क्या होता है।
अब देखते हैं कि जैसे एडवर्टाइजमेंट का क्या होता है, हर फर्म का अलग अलग बजट होता है। तो देखते हैं एडवर्टाइजिंग बजट हम कैसे डिसाइड करते हैं, है ना, क्या क्या अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो खर्चा है कुछ फर्म वहन कर पाती हैं, कुछ फर्म इसका वहन नहीं कर पाती हैं। देखते हैं एडवर्टाइजिंग बजट डिसीजन। एडवर्टाइजिंग बजट एडवर्टाइजिंग बजट डिसीजन, है ना, विज्ञापन बजट निर्णय। ठीक है, तो ये देखिए कि एडवर्टाइजिंग के लिए जो फंड एलोकेट करते हैं, किन किन आधार पर हम फंड एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार हम इसका जो करते हैं। ठीक है, सर कट रही विज्ञापन है सर आवाज। सर आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है सर। नहीं सर कट रही है। हाँ, आवाज अभी नहीं आ रही है नहीं सर। सर। ठीक है। आ गया।